नमस्कार। हम मदरबोर्ड के बारे में सारी जानकारियां हासिल कर चुके हैं। ये वीडियो केवल एक प्रकार का रिवीजन है जिसमें हम मदरबोर्ड के बारे में हम ऑलरेडी जो पहले बता चुके हैं उसको और मोटे मोटे तौर पे और बताएंगे। उसमें क्या क्या अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं और उसको दूसरी डिवाइस से कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आइए जानकारी हासिल करते हैं। तो फिर एक बार फिर से हम मदरबोर्ड के जितने भी पोर्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक हीट सिंक है, इसके नीचे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है। हमारा प्रोसेसर जो है उसी हीट सिंक और फैन की वजह से ठंडा होता है, एल्युमिनियम की होती है। इसके कनेक्शंस अभी आपने देखे हैं पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एक कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये 4 पिन का एक कनेक्टर होता है और ये कनेक्टर पूरे सीपीयू पोर्शन को जो है पावर सप्लाई हमारी प्रोवाइड करवाता है। एसएमपीएस से कनेक्टेड है वो? जी हाँ। ये कनेक्टर जो है एसएमपीएस से अवेलेबल है। जितने भी व्हाइट कनेक्टर्स आपको इस मदरबोर्ड में दिख रहे हैं सारे एसएमपीएस के थ्रू हमारी मदरबोर्ड में ये आपको मिले हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और कनेक्टर यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर हमारा, ये जो फैन हमारे प्रोसेसर में लगा हुआ है हीट सिंक के ऊपर, उस फैन का ये कनेक्शन है। 3 पिंस का ये कनेक्टर होता है और इस कनेक्टर के थ्रू आपके जो फैन उसमें लिखा भी हुआ है तो सीपीयू फैन। जी हाँ, लिखा भी हुआ है उसमें। और इसी कनेक्टर के थ्रू हमारे फैन पे पावर सप्लाई जाती है। उसके ठीक बगल में आप एक कनेक्टर देख सकते हैं जो काफी बड़ा कनेक्टर है मदरबोर्ड में, सबसे बड़ा कनेक्टर। इसकी पहचान है, ये ATX पावर कनेक्टर है। ये पूरी मदरबोर्ड के डिफरेंट सेक्शंस को पावर प्रोवाइड करवाता है। इसे मदरबोर्ड में लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से मदरबोर्ड में पावर सप्लाई आती है। उसके ठीक पीछे आपको रैम का स्लॉट दिखेगा। 2 स्लॉट्स हमारे मदरबोर्ड पे रैम के होते हैं। आप इन दोनों स्लॉट्स पे रैम को माउंट कर सकते हैं। उसके रैम के ठीक आगे आपको ये जो येलो कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ये IDE केबल है, IDE डेटा केबल है। इससे हार्ड डिस्क का डेटा आपकी मदरबोर्ड में जाता है। इसके 2 कनेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। एक कनेक्टर्स पे एक केबल लगी हुई है, दूसरा कनेक्टर जो है ठीक उसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये IDE कनेक्टर है। IDE का पूरा नाम इंटीग्रिटी ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक होता है। इस पे आप आपकी SATA या PATA डिस्क ड्राइव जो है वो माउंट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे आइए देखते हैं, ये जो ब्लैक कलर का एक आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वर्गाकार जो आपको एक दिखाई दे रहा है आकार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे मदरबोर्ड में। आप देख सकते हैं उस पर इंटेल लिखा हुआ है। ये इंटेल कंपनी के द्वारा लगाई हुई एक चिप होती है। चिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि चिप जो है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का कलेक्शन होती है और VLSI डिजाइनिंग होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पे इंटेल लिखा हुआ होता है, ये इसकी पहचान होती है। इसे ग्रीन चिप भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है। और इसका क्या काम होता है सर? जी हाँ, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में साउथ ब्रिज कहते हैं। एक्चुअली ये जो आप PCI स्लॉट्स देख रहे हैं, व्हाइट कलर के जो PCI स्लॉट्स हैं, ये जो एक स्लॉट्स है ग्राफिक का हमारा, और ये जो रैम है, ये इन तीनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, इसलिए इसे साउथ ब्रिज बोलते हैं। जो भी PCI का स्लॉट से जो डेटा आता है आपका, और ग्राफिक कार्ड से जो डेटा आता है, वो इस चिप में स्टोर होता है। और जैसे जैसे आपकी रैम की जो मेमोरी फ्री होती जाती है और डेटा आपका रैम में जाने लगता है, उसी तरह प्रोसेसर से कोई भी डेटा आता है तो आपकी रैम में जाता है, रैम से साउथ ब्रिज में जाता है, साउथ ब्रिज से इन स्लॉट्स में जो भी कार्ड या डिवाइस लगे हैं उनमें वो डेटा जाता है, इसीलिए हम इसे साउथ ब्रिज कहते हैं। उसके ठीक पास में आप देख सकते हैं एक बैटरी लगी हुई है, CMOS बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका कंप्लीट नेम होता है। एक बार फिर से सुनिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS बैटरी। कंप्यूटर में ये बैटरी हमेशा लगी होती है और जो भी डेट और टाइम कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद भी आप देखते हैं, जब उसे दोबारा ऑन करके तो आपको बिल्कुल सही डेट और टाइम मिलता है, तो इसी बैटरी की वजह से ही मिलता है। इस बैटरी के ना होने से हमें डेट और टाइम की फैसिलिटी कंप्यूटर में नहीं मिलेगी, इसीलिए इसे माउंट किया जाता है। और ठीक उसके पास आप ये ग्राफिक्स का स्लॉट देख सकते हैं
और जैसा कि मैंने बताया था ये SATA कनेक्टर है, 2 SATA कनेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 1 और 2। दोनों में से किसी भी SATA कनेक्टर में आप माउंट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, CD ड्राइव या DVD ड्राइव। और अब हम आते हैं मदरबोर्ड के दूसरे सेक्शंस में। जैसे ये CPU का जो प्रोसेसर है उसके ठीक नीचे एक और एल्युमिनियम का या कॉपर का आपको एक हीट सिंक दिखाई देगा। जी हाँ, अब आपको क्लियरली दिखाई देगा। यस, देख सकते हैं आप, ये कॉपर का हीट सिंक है। ये हीट सिंक का विशेष रूप से काम यही होता है कि इसके नीचे जो भी डिवाइस होते हैं इनको ये ठंडक पहुंचाता है। हम कोशिश करते हैं कि इसके नीचे जो डिवाइस है वो आपको मैं दिखा सकूं। उसकी पिंस जो है यहाँ पर लगी माउंट होती हैं, आप इन पिंस को निकाल सकते हैं तो ये डिवाइस आपको मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप ऐसा ना करें क्योंकि इस डिवाइस की सेटिंग किसी भी तरह से खराब नहीं होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेकंड प्रोसेसर आपको मिलेगा। प्रोसेसर जैसा डिजाइन है इसका, ये भी एक चिप है स्क्वायर के साइज में। सर इसमें ये व्हाइट क्या लगा हुआ है? ये व्हाइट जो है ये एक पेस्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है। इस पेस्ट के थ्रू जो आपका ये हीट सिंक है, ये पेस्ट के थ्रू आपका जो हीट सिंक है ये प्रॉपर माउंट होता है, चिपका हुआ रहता है ताकि आपकी जो चिप की हीट है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से ये पेस्ट इस पर माउंट किया जाता है, लगाया जाता है। अच्छा, ये इसको चिपकाया जाता है? जी हाँ। लेकिन अभी तो हमने इसको खोल दिया है, अभी ये इसको कैसे चिपकाएंगे सर? देखिए, ये जो आपकी पिन्स आपको साइड में दिखाई दे रही हैं, ये पिन्स आपकी मदरबोर्ड में जाके लॉक हो जाती हैं। काफी इजी इसको लगाना होता है, लेकिन इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए आप इसे ना निकालें। इसकी जो पिन्स है ये मदरबोर्ड पे माउंट हो जाती है और ये पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। तो ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ब्रिज है। जैसा कि आपने देखा कि जो साउथ ब्रिज था वो आपका PCI स्लॉट, रैम, इन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन करवाता था, डेटा का संचार इसके थ्रू होता था। और ठीक उसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज आपका प्रोसेसर से जो भी डेटा आता है वो रैम में जाता है, और रैम में जाने के लिए बीच में जो एक मीडिएटर होता है, एक जो ब्रिज होता है वो नॉर्थ ब्रिज होता है, क्योंकि डायरेक्टली रैम में प्रोसेसर डेटा नहीं भेज पाता। पहले प्रोसेसर इस डेटा को नॉर्थ ब्रिज में भेजता है, नॉर्थ ब्रिज से डेटा आपकी रैम में जाता है। इसे आप कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। ये कैशे मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी मेमोरी होती है इसलिए, और बहुत फास्ट भी होती है, इसलिए मदरबोर्ड में इसकी ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं की जाती। नॉर्मल सिंपल मदरबोर्ड में 4 MB, 8 MB, 2 MB की ये जो नॉर्थ ब्रिज कैशे मेमोरी है वो माउंट होती है। ये दोनों ग्रीन है, इनका कलर कोड ग्रीन ही है सर। हाँ, दोनों जो आपने नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज जो बताया, दोनों का कलर कोड ग्रीन दिया हुआ है। जी हाँ, एक्चुअली नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों का वर्क सेम ही है, बस इनके सेक्शंस अलग हैं। एक CPU के लिए वर्क करता है और दूसरा आपका PCI और ग्राफिक कार्ड के स्लॉट्स के लिए वर्क करता है, इसलिए दोनों को ग्रीन चिप आप बोल सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और मदरबोर्ड में आप जो ये बहुत सारे छोटे छोटे एक पिलर सिलेंडर जैसे साइज के जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये जो सिलेंडर साइज के कंपोनेंट है इनका कलर ब्लू होता है। देख सकते हैं आप, ऊपर से काफी सिल्वर जैसे शाइन करते हैं और ब्लू कलर होता है इनका। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं। वोल्टेज जो करंट हमारा मदरबोर्ड पे आता है उसको स्टोर करने का वर्क इनका होता है। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में जो LED लगती है, टीवी बंद करने के बाद भी वो थोड़ी देर तक जलती रहती है, क्योंकि इसी कैपेसिटर की वजह से उसमें चार्ज स्टोर होता है और ये हमारे मदरबोर्ड में स्टोर होते हैं। और इन्हीं कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स का यूज, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक जो 3 लंग्स का एक डिवाइस आपको छोटा सा दिख रहा है। देख सकते हैं 3 लंग्स का एक डिवाइस आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, ये ट्रांजिस्टर है। इन्हीं कैपेसिटर ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से इन चिप्स का निर्माण होता है। इन बहुत छोटे छोटे ये जो आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स ही हैं, जिनका बहुत छोटा रूप यहाँ पर यूज किया गया है, और एक बड़ा रूप आप यहाँ पर इस कैपेसिटर का देख सकते हैं। यस, चलिए इसके साथ मदरबोर्ड के कुछ और कंपोनेंट्स को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मदरबोर्ड के पीछे जो पोर्ट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पोर्ट जो आप देख रहे हैं ये PCI स्लॉट के थ्रू मदरबोर्ड पे अवेलेबल हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इन दोनों पोर्ट से।
ये 6 पिन के पोर्ट्स होते हैं, इनको सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट बोलते हैं। PS2 पोर्ट भी इनको बोला जाता है। पुरानी मदरबोर्ड में इन पोर्ट्स को डच इंडस्ट्री नॉर्म बोला जाता था। एक्चुअली इनका वर्क जो है, माउस और कीबोर्ड जो है हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। आप जो ये पर्पल या ब्लू कलर का जो आप ये पोर्ट देख रहे हैं, अलग अलग मदरबोर्ड में पर्पल और ब्लू कलर होता है, कीबोर्ड के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहें कि आप कीबोर्ड का माउस में लगा दें और माउस का कीबोर्ड में लगा दें तो आपका वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा, इसलिए कीबोर्ड का जो कनेक्टर है उसका ये कलर हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर ही कीबोर्ड माउंट होता है। और जो ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर माउस का होता है और केवल माउस आपको यहाँ पर ही लगाना है। आजकल यूएसबी माउस आ रहे हैं जिनका यूज बहुत सिंपल है, प्लग इन प्ले होते हैं, लगाते साथ ही वर्क होते हैं। और इन पर जो ये जो कनेक्टर्स हैं, इन पर अगर आप कोई भी डिवाइस रनिंग कंडीशन पे लगाएंगे, मान लीजिए आपका कंप्यूटर चालू है और आपने डिवाइस निकाल दिया और दोबारा लगाया तो वर्क नहीं करेगा, उसके लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसे प्लग एंड प्ले नहीं बोलते हैं। और यूएसबी में ऐसा नहीं है, यूएसबी को रनिंग कंडीशन में निकाल कर लगाने पर भी वो वर्क करता रहता है, इसलिए इसे प्लग एंड प्ले, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्लग एंड प्ले मतलब लगाते साथ ही चालू हो जाता है। उसके साथ जो आप दूसरा ये कनेक्टर देख रहे हैं, ये कनेक्टर जो है ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे राउटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। 9 पिन्स का ये कनेक्टर होता है। बेसिकली राउटर जब भी हमारे पीसी से मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है तो वो इस कनेक्टर में कनेक्ट होता है। उसके बाद आप ये पैरेलल पोर्ट देख रहे हैं, 25 पिन्स का ये पैरेलल पोर्ट होता है, ये प्रिंटर्स के लिए होता है। यहाँ पर हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं हमारे पीसी से। ठीक उसके बगल से आपको एक और पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ये 15 पिन का पोर्ट होता है। इसका यूज हम मॉनिटर लगाने के लिए वीजीए डिवाइस जो होते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, इनको कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है। उसके ठीक नीचे आप 2 यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं, ये 4 पिन के यूएसबी पोर्ट होते हैं। जैसे कि यूएसबी के बारे में आप पहले भी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, माउस, कीबोर्ड, बहुत सारे डिवाइसेस यूएसबी के थ्रू आजकल कनेक्ट होते हैं और वो इन पोर्ट्स में ही कनेक्ट होते हैं। सर हम क्या यूएसबी की संख्या भी बढ़ा सकते हैं क्या हमको? हाँ, देखिए जैसे कि आपके पीसीआई स्लॉट दिए हुए हैं मदरबोर्ड में, आप यूएसबी आपको कार्ड में मिल जाएगा और कार्ड को अगर आप अपने पीसीआई स्लॉट पर माउंट करेंगे तो आपके मदरबोर्ड में यूएसबी की संख्या बढ़ जाएंगी। और इसी के साथ आजकल कैबिनेट में भी आपने पहले देखा है, कैबिनेट में देख सकते हैं आप। इस कैबिनेट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 यूएसबी पोर्ट है। ये फ्रंट साइड में भी 2 यूएसबी पोर्ट है। तो इन पोर्ट्स का कनेक्शन भी आपने मदरबोर्ड में किया हुआ है, तो आपके मदरबोर्ड में यूएसबी की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ यूएसबी पोर्ट के ठीक नीचे एक कनेक्टर होता है। इसके कई नामों से इसे जाना जाता है। इसका आप साइज देख रहे हैं, स्क्वायर है और ऊपर एक छोटा सा गुंबद जैसा निकला हुआ है। ठीक पुराने डिजाइन के जो मंदिर होते हैं उनकी जैसा ये दिखाई देता है, देख सकते हैं आप, स्क्वायर और उसके ऊपर गुंबद, इसकी पहचान ये है। और इसे भी कई नामों से जाना जा सकता है, जैसे इसे लैन पोर्ट बोलते हैं, ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं, इसे हम RJ45 कनेक्टर पोर्ट भी बोल सकते हैं। बेसिकली 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट दिया हुआ है। ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यूएसए कैलिफोर्निया का एक एसोसिएशन था जिसने नेटवर्किंग की खोज की और तभी से ये पोर्ट्स हमारे मदरबोर्ड पे आने लगा। और 2 कंप्यूटर से कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर कनेक्टर लगाया जाता है। RJ45 कनेक्टर यहाँ पर यूज होता है। आगे नेटवर्किंग के सेक्शंस में हम इन पोर्ट्स का यूज करना सीखेंगे। और उसी के साथ नीचे आप देख सकते हैं 3 पोर्ट्स आपके दिख रहे होंगे, पिंक, ग्रीन और ब्लू कलर के। ये पोर्ट्स ऑडियो डिवाइसेस के लिए होते हैं, माइक, स्पीकर्स, ये सारे कनेक्ट हो सकते हैं इसमें। सर इसमें बैक साइड में भी थोड़ा सा एक बार बता दें, मदरबोर्ड में पीछे क्या होता है? जी हाँ, देखिए मदरबोर्ड में पीछे आप देख सकते हैं, आपको काफी ध्यान से देखना होगा। जितने भी पोर्ट्स लगे हुए हैं उनकी यहाँ पर सोल्डरिंग आपको दिख रही होगी। yes. और आपको एक बहुत महीन सी लाइनिंग, काफी बारीक सी लाइनिंग जो है वो दिख रही होंगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये जो लाइनिंग्स आपकी जा रही हैं, इन्हें BSB बोला जाता है, बैक साइड बसेस। कंप्यूटर में, कंप्यूटर टेक्निकल लैंग्वेज में वायर्स जो होती है उनको बसेस बोला जाता है।
जैसे बसेस पैसेंजर को कैरी करती है, वैसे कंप्यूटर में जो ये बसेस हैं ये डेटा और सिग्नल्स को कैरी करती हैं। ये बीएसबी होती है, बैक साइड बसेस। ये मदरबोर्ड की पीछे होती है, इसलिए इन्हें बैक साइड बसेस बोलते हैं। और आप देख सकते हैं मदरबोर्ड के फ्रंट पोर्शन में भी आपको इस तरह की वायर्स दिखाई देंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। मैं थोड़ा सा मदरबोर्ड का मूवमेंट करता हूं और इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इस तरह की वायर्स दिखाई देंगी। किस जगह पे है सर? थोड़ा आप मदरबोर्ड के किसी भी पोर्शन पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको वो वायर्स दिखाई देंगी। देखिए जैसे इस तरह पर, इस जगह पर भी एक्चुअली हमारे मदरबोर्ड में सारे कनेक्शंस हो गए हैं, इसीलिए मदरबोर्ड काफी डेंसिटी काफी ज्यादा हो गई है। आप यहाँ यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको ये वायर्स दिखाई देंगी। उठी हुई सी वायर है। मदरबोर्ड को फिजिकली टच करने पर ये आपको अलग ही समझ में आएंगी। इस तरह से कुछ खुरदरापन सा रहता है इनमें। ये वायर्स आप देख सकते हैं। यस, ये जो शाइन कर रही हैं अलग से। जी हाँ, लाइनिंग जैसी वायर्स होंगी, लाइनिंग बनी होंगी, जैसे हमारे हाथ की रेखाएं होती हैं इस तरह की। हाँ, दिखाई दे रही हैं। इस तरह की ये वायर्स होती हैं। इनको एफएसबी बोलते हैं, फ्रंट साइड बसेस। और इन्हीं की वजह से सभी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। और इस तरह से हमने मदरबोर्ड के लगभग सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरह से समझ लिया है। उसके सारे कनेक्शंस हमें आ गए हैं। आप मदरबोर्ड में होने वाली किसी भी बेसिकली छोटी मोटी प्रकार की हल्की सी ट्रबल शूटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो जैसा कि हम कुछ वीडियो से मदरबोर्ड के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, ये एक प्रकार का रिवीजन वीडियो था जिसमें हमने जो इससे पहले वीडियो में जो बहुत डीपली हमने मदरबोर्ड के बारे में बताया, उसके बारे में हमने थोड़ा सा ऊपरी तौर पे समझने की कोशिश करी एक ही वीडियो में। तो आगे और भी वीडियोस तैयार हैं जिसमें हम अलग अलग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मदरबोर्ड का जो क्लास थी वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद आने वाली वीडियो में कैबिनेट के अंदर जो और भी डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।